स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे विधानसभा के चुनाव, निर्वाचन आयोग ने इसका संकेत दिया है। और इस पर क्या कहा है निर्वाचन आयोग ने, और जम्मू कश्मीर में इस समय जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उसमें इनका कितना योगदान रहा, कितने प्रतिशत वोट पोलिंग हुए, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से। और साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारियां आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में कब होंगे विधानसभा चुनाव, निर्वाचन आयोग ने दिए इसके संकेत। आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत से उत्साहित चुनाव आयोग द्वारा बहुत जल्द वहां पर विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। जैसा कि ये जो इस समय लोकसभा चुनाव का वहां पर इलेक्शन हुआ है और उसके जो रिपोर्ट्स आए हैं, जितना पोलिंग रिपोर्ट आया है, उससे चुनाव आयोग बहुत खुश दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि हम इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर विधानसभा का चुनाव जल्द ही जल्द कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस योग्य हैं कि वहाँ उनकी अपनी सरकार हो। जम्मू कश्मीर में क्या विधानसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि संसदीय चुनाव में लोक भागीदारी से चुनाव आयोग बहुत उत्साहित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे आपको बताते हैं कि उन्होंने ये कहा है। चुनाव आयोग जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, राजीव कुमार जी चीफ जो हैं, उन्होंने बताया है कि यह मेरे कानों के लिए संगीत की तरह है। युवा महिलाएं खुशी से बड़ी संख्या में मतदान करने आ रही हैं। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, वे अपनी सरकार के लायक हैं। हम बहुत जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू करेंगे और ऐसा करने के लिए हम बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दूं मैं कि इस तरह के जो बयान इलेक्शन कमीशन द्वारा आ रहा है, इसकी जो मेन रीज़न है, यहाँ पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुआ है। आज तक इसका जो रिकॉर्ड है इससे पहले का, मैं आपको बता दूं कि 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो इस बार हुआ है। अनंतनाग और राजौरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल है, 51.35% जो है शाम को 5 बजे तक ये रिकॉर्ड पोलिंग हुआ है। ये अब तक का जो 28 साल का रिकॉर्ड जो है, ये इससे पहले नहीं था। ये 28 साल के बाद ये टूट गया है रिकॉर्ड। इन सब चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जल्द ही कराएंगे। मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राजीव कुमार ने कहा था कि सुरक्षा और अन्य कारणों से विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराना व्यवहारिक नहीं है। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद वहां पहली बार विधानसभा का चुनाव होगा। इसके पहले जो है, जब से 370 हटा है, वहां से 370 जो वहां पर था अनुच्छेद, वहाँ पर जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको निरस्त कर दिया है, तब से अभी तक वहाँ पर जो है केंद्र की सरकार ही वहाँ रूल कर रही है। अभी तक वहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर 1 महीने तक चलती है। और आपको मैं बता दूं कि जब 370 को निरस्त किया गया, उसके परिसीमन के बाद जो पीओके हमारा है, वहाँ की आवंटित सीटों को छोड़कर, वहाँ की जो सीटें हैं वो भी निर्धारित की गई हैं, पर वहाँ की जो सीटें हैं अभी के लिए, उनको छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या जो 83 थी पहले, उनसे बढ़कर 90 हो गई हैं।
आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि 370 जब वहाँ पर अप्लाई हुआ, मतलब जब वहाँ पर था 370 कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर का मैप तो वही है, पर यहाँ पर एक ही जो कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। पर जो है यहाँ यहाँ पर जब 370 धारा लागू हटा दिया गया, तो वहाँ पर जो है एक जम्मू कश्मीर एक पार्ट बना दिया गया और एक लद्दाख का ये एक अलग पार्ट बना दिया गया है। तो अभी पर जो है अभी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है जब से 370 धारा यहाँ पर हटा है। और आपको पहले पता होगा कि ये सब चीज़ें इसलिए अभी नहीं कराई जा रही हैं कि वहाँ पर नॉर्मलसी जो है, कई बार आता था 370 के पहले पथराव होता था, आतंकवादियों का बहुत वर्चस्व हुआ करता था एक टाइम पे, 370 के रहने के टाइम पे उतनी कंट्रोल सरकार की वहाँ नहीं हुआ करती थी। उसके बाद जब से 370 हटा है, काफ़ी जो है हमारी आर्मी जो है काफ़ी छूट मिला है और सरकार द्वारा भी वहाँ पे कई योजनाएं चालू की गई हैं। और जम्मू कश्मीर को जब से 370 हट गया, वहाँ पे विकास का काम भी ऐसा, जो हम ये कोई भाजपा की तरफ से ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। इसी का एक परिणाम है जो 51.35% का ये आप ग्रोथ देख रहे हैं। पिछले 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये सब 370 के जो अभी है, जो ऐसा इलेक्शन कमीशन का भी यही कहना है। तो आपको यही ये रिपोर्ट आई है और अभी हाल फिलहाल में ये इलेक्शन के नतीजे आने के बाद ये कभी भी इलेक्शन कमीशन वहाँ पर विधानसभा चुनाव के डेट्स जो है अनाउंस कर सकता है। अभी तक के रिपोर्ट में ये यही रिपोर्ट थी, और इसके थ्रू अगर कोई और भी अलग कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं आपके लिए जो है नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि 370 हटने के बाद क्या वहां पे नॉर्मलसी आपके हिसाब से बरकरार है या नहीं है। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर कीजिएगा। आप लोग अपना जो है सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप लोगों से मेरा सविनय निवेदन है कि स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।